हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का क्या काम होता है और वो होते क्या है। तो उसके लिए जो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी बना रखी है आपके लिए। तो अभी ये पहले मैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स ओपन करता हूँ आपको इजी वे समझाने के लिए। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें जो इंक्लूड होती है, मीन्स शामिल होती है। तो यहाँ पे पहले पहले मैंने स्लाइड में क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स टू स्टोर डेटा इन जावास्क्रिप्ट इजीली। मीन्स हम इजी वे में कह सकते हैं, एक ही लाइन की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का क्या काम है, आप सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बता दीजिए। जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं, मीन्स उन लोग का काम यही होता है। तो ये पहली स्लाइड में हमारा यही लिखा हुआ है और काम ये होता है। मैंने आपको इजी वे से ये समझाने के लिए ये लिखा है। और सेकंड नंबर स्लाइड में भी पहले नंबर पे यही कह रहा है, व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा। मीन्स वेरिएबल क्या है, जो हमारे लिए डेटा को स्टोर करे। और जैसे कि एग्जांपल लेट नेम इज इक्वल टू महेश, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वेरिएबल तो मेरा टॉपिक है, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख के मैं आपको बताता हूँ ये लेट नेम इज इक्वल टू महेश ये क्या है, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। तो थर्ड नंबर स्लाइड पे आते हैं, व्हाई यूज वेरिएबल्स। मीन्स हम वेरिएबल को इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे लिए स्टोर डेटा, जो डेटा को जो है स्टोर करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए जो है वो यूजफुल है। और ये रीयूज कोड मीन्स हम उस कोड को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई हम डेटा लिखते हैं, इसलिए ये हमारा दूसरा फायदा है उसका। तीसरा इजी अपडेट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम वेरिएबल चौथी नंबर स्लाइड पे आते हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे चौथी नंबर स्लाइड में क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे भी आएंगे। जावा मीन्स वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती है। मेन वार मीन्स उसके साइड में मैंने लिखा है ओल्ड। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ओल्ड लिखा है। ओल्ड भी लिखा है क्योंकि वार अभी इस्तेमाल नहीं होता, हम वार भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अभी हम ये समझते हैं, वार लेट और कॉन्स्टेंट, ये दोनों जो टाइप्स हैं वेरिएबल के, और ये तीनों जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अभी इनों में से ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है, इनमें से ज्यादा जो है लेट इस्तेमाल होता है। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। इनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारी चौथी नंबर स्लाइड, पांचवी नंबर स्लाइड है, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो मेन चीज है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे स्ट्रिंग जो आपको किसमें समझानी पड़ेगी, अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरह, मींस अंदर। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट। इट इज रिटन इनसाइड डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैक टिक्स। तो ये भी अभी मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता हूँ नंबर्स और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस कौन सा है और ये कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे मेरी ये फाइल है और उसके अंदर मैं ये अपना सिंपल कोड लिख लेता हूँ। उसके बाद अभी मैंने आपको जो अपनी पिछली ट्यूटोरियल में आपको बताया था, हम जावास्क्रिप्ट किससे लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट के अंदर। और मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखते हैं और न्यू फाइल भी बना सकते हैं, पर हम अभी स्क्रिप्ट के अंदर ही लिख रहे हैं। तो अभी उससे पहले वेरिएबल्स से पहले मैं आपको जो है वो तीन चीजें समझाना चाहता हूँ। एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमारा बेसिक कोड में आपको पहले ही बताता चलो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और फिर ये हमें ब्रैकेट देनी है, और ब्रैकेट के अंदर अभी मुझे ये जो है वो और जो है निशानी देनी है। क्यों? क्योंकि ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमारी डबल कोटेशन में आती है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया, ये देखें डबल कोट्स में आती है, कोटेशन में आती है, हम ये कह सकते हैं। तो अभी आप कहोगे स्ट्रिंग क्या है, तो उससे पहले मैं आपको स्ट्रिंग का बताता हूँ। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट राइट जो है मैं हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट मैंने अभी जैसे आपको बताया इसके टाइप है, तो लेट का भी मैं इस्तेमाल आपको बताता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग हमारे किसको हम कहते हैं, स्ट्रिंग हमारे कौन से भी हम नाम को कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, या फिर हमारे दूसरे यहाँ पे बने हैं ना वो वाले कोड, कौन से, बैक टिक्स। तो हम इन तीनों में लिखते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे लिखूं कि लेट ए इज इक्वल टू महेश, तो इसमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करवा रहा हूँ। एक होते हैं स्ट्रिंग, एक होते हैं नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा नंबर 1, और अभी एक 1 लिखा, और अभी मैं लिखता हूँ एक मैंने 1 लिखा, और अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पे लिखता हूँ लेट बी। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 2 में लिखता हूँ, मैंने लिखा 2, और लास्ट में हमें ये सिंबल देनी लाजमी है, तो आप भी ये सिंबल दीजिएगा। तो ये मैंने लेट ए इज इक्वल टू 1 और लेट बी इज इक्वल टू 2 दिया। तो अभी मैं इसको अभी यहाँ पे देता हूँ क्या फंक्शन, एक तो मैं देता हूँ कि क्या ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या है वो भी मैं आपको इससे पता चल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिखते हैं 1 मीन्स ए प्लस ये बी। तो ए प्लस बी मैंने लिखा और अभी हम रन करते हैं अपने कोड को यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा आ गया 3। 3 क्यों लिखा आ गया? क्योंकि जब भी हम नंबर्स में आपको पता है यहाँ पे मैंने दिए लेट ए इज इक्वल टू 1, नंबर्स हम कोटेशन में नहीं लिखते, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये नंबर है। अगर सेम ही मैं यहाँ पे लिखता 1 को मैं किस में लिखता, पहले हमारा आंसर क्या आया 3 आया था, अभी 1 को मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ तो मीन्स कोट्स में हम लिखते हैं तो 1 को। अभी आप देखिएगा इसका रिजल्ट। तो अभी ये देखें इसका मतलब क्या हो गया 12 आ गया। 12 हमारा इसका सम नहीं होता। जब हम किसी नंबर को मीन्स जब भी किसी चीज को हम नंबर की तरह लिखते हैं तो वो हमारे जब हमने प्लस किया वो नंबर्स प्लस हो गए। पर अभी इसने इसको क्या सीखा, जब मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाई और जो विजुअल स्टूडियो को सोचा कि ये तो हमारी स्ट्रिंग है, जावा स्क्रिप्ट में ये तो स्ट्रिंग है, तो इसको उसने 1 + 2 3 नहीं किया, उसको इसने ऐसे ही रहने दिया, बाकी 2 को उसने आगे लगा दिया। अगर सेम में ये कोटेशन हटा देता तो ये हमको प्लस कर देता। क्यों प्लस करता? क्योंकि ये नंबर है। तो यही डिफरेंस है नंबर और स्ट्रिंग के बीच में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है। मैंने जैसे कि लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी लिखा और रन किया तो ये सामने नजर आ गया। मीन्स जो हम मैसेज लिखने के यहाँ पे मीन्स कोई भी चीज लिखने के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम लिखते हैं यहाँ पे यही कोई हम लिखते हैं हेलो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ पे अभी आप कहोगे यहाँ पे हेलो तो नजर ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो अभी उसके लिए हमें क्या पे जाना पड़ेगा पता है आपको? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंस्पेक्ट में जाके हम यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं एलिमेंट के साइड में यहाँ पे कंसोल पड़ा है। तो इस कंसोल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा हेलो, तो हेलो और इसके लिए एरर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो ये मैंने अभी आप देख सकते हैं एरर पता है आपको क्यों आया था, ये भी मैंने मिस्टेक कर ली। पता है कौन सी मिस्टेक की थी? अभी आप देखिएगा फिर से एरर आएगा। अभी एरर नहीं आ रहा तो पहले मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन जो है वो मीन्स ये हमारी सैम्बल जो थी वो मैंने नहीं लगाई थी, तो ये अभी मैंने सैम्बल भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी सैम्बल। तो ये चारों जगह पे सैम्बल ये लास्ट में इसलिए हमारा एरर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हेलो हमारा यहाँ पे लिखा आ गया। मीन्स कम 2 तरीके ये हो गए और तीसरा तरीका अभी अलर्ट का है। मीन्स तीसरा तरीका कौन सा है? अलर्ट। अभी ये हमारा एक हो गया यहाँ पे जो हमें सामने नजर आया डेस्कटॉप पे, एक हो गया कंसोल। अभी थर्ड नंबर तरीका कौन सा है? ये हमारा कंसोल भी हो गया। अभी हम लिखते हैं अलर्ट। यहाँ पे अलर्ट मैंने लिखा और अलर्ट के अंदर ये ब्रैकेट्स देके आप अभी आप कहोगे ये नो कि आप कोटेशन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम इसमें वर्ड लिख रहे हैं इसलिए। मीन्स हम स्ट्रिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमारी क्या होगी हो जाएगी जो स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अभी ये मैंने यहाँ पे लिखा और अभी आप देख सकते हैं मैं इस पेज को हटा देता हूँ यहाँ से और मैंने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पेज पे ऊपर आ गया अलर्ट। आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं यहाँ कोई डिस्काउंट वाली चीज आ जाती है, यहाँ कोई अलर्ट ऊपर जो है वो आ जाता है इस तरीके की डिव। फिर से मैंने ये देखिए रिफ्रेश किया, ये लो ये तीसरा तरीका मैसेज पहुंचाने का मीन्स कोई भी चीज लिखने का। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए और ये मैं आपको बता देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग ये हम चीजें ये हम बैकएंड में कहते हैं और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम ज्यादा काम नहीं करते हैं और अलर्ट में भी नहीं। हम जो ज्यादा काम किसमें करते हैं मीन्स बैकएंड डेवलपर्स जो ज्यादा काम करते हैं वो किसमें करते हैं? कंसोल डॉट लॉग में करते हैं। तो ये तीनों तरीकों जो मैंने आपको बता दिए लिखने के और यही तरीके हमारे सारे जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होंगे जब भी हम किसी चीज को टारगेट करेंगे, फंक्शन देंगे, सारी चीजें जो इसमें इस्तेमाल होगी मीन्स यही हमारे तीनों में से कोई एक ना एक इस्तेमाल होगा। तो अभी फिर से मैं पावर पॉइंट में आ जाता हूँ, ये आपको समझ आ चुका होगा। और अभी कॉन्स्ट कीवर्ड्स, तो अभी हम इसको हम यहाँ भी छोड़ देते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कॉन्स्ट और वार और ये कौन से लेट है, इनों के बीच का डिफरेंस मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम ये इसमें आ जाते हैं नेमिंग रूल्स। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अभी हम आपको समझ आ चुका होगा इसलिए मैं हटा रहा हूँ। तो ये मैंने लेट ए इज इक्वल टू 1 लिखा, इसमें हमारी कोई एरर नहीं आई। तो अगर मैं यहाँ पे ये डैश दे दूं तो भी हमारी एरर आएगी या नहीं वो तो देखें एरर आ रही है हमारी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डैश दिया, अगर मैं ये वाली डैश दूं तो एरर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि नंबर्स और डैश को एरर जो है वो एरर आ जाती है। अगर आपको यकीन यहाँ पे नहीं हो रहा तो मैं ये जो है देख के देखता हूँ डैश और फिर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ और अभी आप देखिएगा यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आएगी, कंसोल में एरर आएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन किया और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में यहाँ पे मैंने ओपन किया कंसोल, ये देखें
कितनी दो दो एरर यहाँ पे आ चुकी है। क्यों आई है, क्यों यहाँ पे ये हम डैश ये वाली अलो नहीं है, पर जब हम शिफ्ट प्रेस करके इस डैश को क्लिक करते हैं ये वाली डैश में अलो है। और एक और चीज, हम कोई भी नंबर से यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वन भी आप नहीं लिख सकते, जैसे कि इसका भी नाम होते हैं, हम कोई अच्छे नाम देना यार। अगर कोई खराब नाम हम दे देंगे, जैसे कि अगर हम पैदा होते हैं हमारा क्या नाम देते हैं, जैसे मेरा मेश, आपका बहुत से नाम, दिलीप, बहुत से नाम यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नाम दे अपना वन मेश 3, तो ये नाम अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा ना, वन मेश 3 ये कैसा नाम है, पब्लिक हमें कहेगी ये कैसा नाम है। इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है इनको अच्छे नाम देने, जो हमारे रूल्स है उसको हमें ब्रेक नहीं करने, वरना क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक पर भी एरर आती है, इसलिए आपको ध्यान लगा कि जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वगैरह मैं आपको आगे वाली क्लास में सिखाऊंगा, ये भी आपको ध्यान लगा सीखना पड़ेगा। तो अभी ये आपको आ गया है। और स्पेस, नो स्पेस मीन्स हमें स्पेस भी नहीं देना, स्पेस की वजह से भी एरर आती है। तो अभी हमारी 1 नंबर इसमें क्या करा है, डेटा टाइप मीन्स डेटा कितनी, मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रिंग बताया, नंबर बताया, और जो बुलियन है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ये अभी हमारे काम का नहीं है, जब हम एडवांस में आ जाएंगे तभी मैं आपको ये बता दूंगा। और इसके इनों के अलावा भी बहुत सी अभी चीजें रही हुई है, तो हमारी बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा अभी बेसिक से चल रहा हूँ, बेसिक टू हार्ड मीन्स हम चलेंगे। तो स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया, हम डबल कोटेशन में दें या सिंगल में दें, नंबर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अभी हमारी जो है 9 नंबर स्लाइड में हम आते हैं। और 9 नंबर स्लाइड में हमारा क्या कह रहा है, कंक्लूजन मीन्स हमने इस सारी स्लाइड में हमने क्या सीखा, यूज लेट एंड कॉन्स्ट, फॉलो रूल्स और राइट क्लीन कोड। मीन्स इसमें लास्ट लाइन में मैंने क्लीन कोड लिखा है, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमें क्लीन मीन्स जो अच्छे तरीके से कोड लिखना चाहिए। ऐसे नहीं हम एक लाइन में दो लाइनें डाल दें, जैसे कि एक हम दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके आगे अलग देंगे, ऐसे नहीं, हमें क्लीन एक ही लाइन में एक एक कोड की लाइन हमें लिखनी है, ये हमारा कोड जो है वो क्लीन रहेगा। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया। और अभी रहता है हमारा इन के बीच का डिफरेंस, जो कि हमारा लास्ट चीज है, इस ट्यूटोरियल की लास्ट चीज है। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक है कि लेट, वार और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2, मैंने लिखा वार ए इज इक्वल टू 2, और मैं लिखता हूँ वार b इज इक्वल टू 3, तो मैंने ये लिखा। और उसके अलावा मुझे आपको एक और भी टैग बताना है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद में टैग बता दूं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका यूज हुआ है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और एक और चीज याद आई कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन, हम जो भी लिखे इनों का काम सिर्फ एक ही है। ये देखिए यहाँ पे हमें शो भी कर रहा है, मीन्स हिंट भी हमें दे रहा है। राइट लिखे हैं, राइट इन हमारी मर्जी है, सेम ही काम है इन दोनों का। तो अभी राइट इन मैंने दे दिया। और अभी मैं लिखता हूँ ए और फिर प्लस बी, तो मैंने ए प्लस बी लिखा और अभी इनों का सम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, कंसोल में नहीं आया क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था इसलिए। तो ये हमारा सम आ चुका है। तो अभी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखता हूँ एक, अभी मैंने वार ए इज इक्वल टू 2 लिखा, अभी मैं लिखता हूँ वार सी इज इक्वल टू, अभी मैं डबल स्ट्रिंग में दे देता हूँ, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ स्ट्रिंग। तो ये अगर स्ट्रिंग नहीं लिखता तो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मैश मैंने लिख लिया। तो अभी हमें पता चले कि ये कौन से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है, डेटा कौन से डेटा के टाइप्स है, तो इसलिए हमें इसमें भी पता चल सकता है। अगर आपको किसी और पे भरोसा नहीं होता तो आपको ये खुद बता देगा। पता है कैसे, यहाँ पे एक टैग है टाइप ऑफ, अभी हम देते हैं ए और फिर कामा लगानी है आपको टाइप ऑफ, फिर हम देते हैं बी और फिर कामा लगानी है, फिर टाइप ऑफ, फिर ये हमारा सी। तो मीन्स टाइप ऑफ हमने सी दे दिया, टाइप ऑफ और ये हमारा सी, तो मैंने इनों के टाइप दे दिए। और अभी हम रन करता हूं तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, नंबर स्ट्रिंग। अभी आपको इसमें भी बता दिया कि थर्ड नंबर हमारी स्ट्रिंग है, वाकई में स्ट्रिंग है। तो अभी आपको बिल्कुल भरोसा हो चुका होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रिंग है डबल कोटेशन के अंदर। तो ये भी हमें बताता है और ये भी एक ऑप्शन है टाइप ऑफ, ये भी आप याद रखना। और लास्ट में ये हमारी निशानी ये हम दे सकते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये, और अभी बार का हम इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं। अभी हम जो मैंने आपको बताया कि अभी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैं इन सारों को हटा के जो है वो लेट लगा लेता हूँ। तो वार को मैंने यहाँ से हटाया और फिर मैं लेट दे रहा हूँ, तो इनमें से कोई फर्क नहीं आएगा। जो है हमारा पहले जो थे वो सेम ही रहेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 + 3 मीन्स ए प्लस बी, तो ये हमारे सेम ही रहेंगे, जो 5 ही आया आंसर। अभी मैं आपको इन लोगों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ कि ये हमारे लेट वार ये इस्तेमाल क्यों होते हैं। मीन्स अभी मैं पहले आपको बताता हूँ कॉस्ट मैंने लिखा
कॉन्स्ट मैंने लिखा और कॉन्स्ट में लिखता हूँ A1, कॉन्स्ट A1 इज इक्वल टू, यहाँ A1 नहीं मैं A लिख लेता हूँ, A इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 20 मैंने लिख लिया। और अभी इसमें ये मिस्टेक आ रही है, तो कौन सी मिस्टेक इसमें आ रही है, ये मैं कोड जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करूँ, यहाँ पर आ रही है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी ये मैंने डिलीट किया और अभी मैंने लिखा है कॉन्स्ट A इज इक्वल टू 20, मीन्स A की हमने वैल्यू कौन सी पुट कर ली, हमने कर ली 20। और अभी फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हमें चेंजिंग करनी है A इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 30, तो मैंने 30 लिखा। तो अभी मैं रन करता हूँ इसको, तो अभी यहाँ पे हमारा नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि हमारा ये कैसा अभी कोड कंसोल में क्या एरर आई है या नहीं। तो अभी यहाँ हम कंसोल में आते हैं, ये देखें एरर आई या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये देखें एरर आ चुकी है। अभी क्यों एरर आई है वो अभी मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो कॉन्स्ट एक ऐसा वाइड वेरिएबल का टाइप है जिसमें हम एक दफा वैल्यू जो लिख लेते हैं उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्यों? कभी कभी जो बड़े डेवलपर्स होते हैं उन्हों से भी ये मिस्टेक हो जाती है, वो खुद ही अपनी जो मीन्स हम क्या कहते हैं वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है उन्हों से। पर कॉस्ट में हम जब रखेंगे ना, हम चेंज करेंगे ना, तो एरर आ जाएगी। वो हमें बता देगा कि आपने एक दफा पहले भी रखी है आपने कॉस्ट की वैल्यू, इसलिए ये कॉस्ट का डिफरेंस। मीन्स कॉस्ट में हम एक दफा हमने जो वैल्यू पुट कर दी ना, वो हम बार बार नहीं चला सकते। मीन्स वही हमारी वैल्यू रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए लोग जो है वो ज्यादा अभी तक कॉस्ट को जो है इस्तेमाल नहीं करते। अभी कॉस्ट, अभी मैं आता हूँ लेट। लेट को क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट A इज इक्वल टू 50 मैंने लिखा और A इज इक्वल टू 50 मैंने लिखा। ये A में क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि हमने A पहले भी दिया है। तो लेट में अन इज इक्वल टू 50 दे देता हूँ, अन इज इक्वल टू 50 दिया। और अभी हम देखते हैं अन इज इक्वल टू 50। तो अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ मैं चलाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी हमारा प्रिंट करे अन क्या है, अभी हम देखते हैं कि अन हमारा कौन सा आता है। यहाँ पे अन हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे एरर अभी तक नहीं आई है। ये फिर से एरर क्यों आई है वो भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया और A इज इक्वल टू ये मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोर्स में हम एक ही दफा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी। तो अभी ये देखें आप, हमारा 50 यहाँ पे आ चुका है। हमें हमारा इंस्पेक्टर में काम नहीं है, हमारा कंसोल में भी आ सकता है, पर मैंने अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो ये A इज इक्वल टू 50 आ गया। तो मीन्स इसमें हमने जो किया वो मीन्स आ चुका है हमारा 50। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट, लेट नहीं लिखता, अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूं, लेट मीन्स n इज इक्वल टू 30, मीन्स मैंने n की वैल्यू जो है वो क्या कर दी 30। अभी मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और अभी मैं लिखता हूँ n। अभी आपको क्या लगता है n की वैल्यू आएगी या फिर से इसमें एरर आ जाएगा? तो अभी हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें 50 के आगे हमारा 30 आ गया। मीन्स हमने पहले n की वैल्यू क्या रखी थी 50 और अभी मैंने n की वैल्यू क्या रख दी 30। इसमें कोई एरर नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है, लेट और कॉस्ट के बीच का मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस हम कह सकते हैं इसको। कॉस्ट हम सिर्फ एक दफा ही लिखते हैं और लेट हम जितनी दफा चाहे हम n को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं फिर से यहाँ पे n को चेंज करता हूँ, n इज इक्वल टू 40। अभी मैं 40 लिख लेता हूँ। अभी देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो ये देखें 40 आ गया, मीन्स मैंने चेंज करता गया और 40 आता है, मीन्स आता जा रहा है। तो यही इन लोगों का बीच का जो है वो डिफरेंस है। तो ये जो है इन लोगों के बीच का डिफरेंस है। और वार भी हमारा ऐसे ही है। वार में अगर हम लेट और वार जो है बिल्कुल सेम है, वार में भी हम जो है चेंजिंग कर सकते हैं, पर कॉस्ट में हम नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों के बीच का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो क्या था, वेरिएबल्स मैंने आपको सारे बता दिए, उसके टाइप्स बता दिए, मीन्स लेट कॉन्स्ट इन लोगों का यूज भी बता दिया। तो आगे की क्लास में हम कोई न्यू चीज सीखेंगे, मीन्स आगे जो हमारा होगा टॉपिक वो हम सीखेंगे। और लास्ट में आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट भी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरे डेली की ट्यूटोरियल्स आ सके और आप उससे नॉलेज हासिल कर सके। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है और आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी होती है, थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मैं आपको सिखाता जाऊँ डेली, और आप मुझसे जो भी नॉलेज गेन कर सके और मुझे भी न्यू चीजें मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक्स।